नमस्ते एंड वेलकम एवरीवन। आपका स्वागत है मेरे चैनल दुर्गा टैरो में। और आज की हम रीडिंग देखेंगे यूनिवर्स आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। तो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आया है, खास मैसेज। यूनिवर्स आप यूट्यूब व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। यूनिवर्स आप यूट्यूब व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। यूनिवर्स आप यूट्यूब व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। देखते हैं और क्या क्या है। थोड़ा टैरो कार्ड्स भी देखेंगे हम आपके। पहले ओरेकल कार्ड्स निकाले थे। यूनिवर्स आप यूट्यूब व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं। यूनिवर्स यूट्यूब व्यूअर्स के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं। पहले तो यहाँ ग्रीफ का कार्ड आया है। ग्रीफ मतलब होता है सैडनेस या दुख, और रिलेशनशिप्स एंड फिर डिसिप्लिन। तो आप लोग जो भी देख रहे हैं, देखते हैं ओरेकल कार्ड, टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। 7 ऑफ कप्स, जस्टिस एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ डेफिनेटली लग रहा है कि आप, पहली बात तो देखो ग्रीफ का मतलब यही होता है दुख। तो यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहते हैं कि वो जानते हैं कि आप इस वक्त दुखी हैं, और आपको ये सोचना चाहिए कि अगर कोई भी आपको दुख है तो वो यूनिवर्स का ही एक प्लान का पार्ट है ना। और यहाँ पे क्योंकि रिलेशनशिप्स का कार्ड आया है तो डेफिनेटली आप लोगों को रिलेशनशिप्स में दुख मिला है, या बिल्कुल ऐसा डिसअपॉइंटमेंट मिला है। डिसअपॉइंटमेंट क्या होता है, बिल्कुल ही जब आपको निराशा मिलती है किसी चीज़ से, है ना। तो यूनिवर्स जानते हैं कि आप ग्रीफ में हैं, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि क्या होता है, जब दुख आता है तो लोग ये बोलने लगते हैं, जाने भगवान कहाँ सो गए हैं, हमारी कब सुनेंगे, हमारी तो सुनते नहीं हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट है, पर ये एक नॉर्मल माइंडसेट भी है। क्योंकि देखिए दुख आता है तो इंसान भाई दुखी ही होगा, है ना। ये तो इंसान की भाई एक क्वालिटी है। पर यहाँ यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि ये जो आपके जीवन में दुख भी आया है तो ये यूनिवर्स की मर्ज़ी से ही आया है, यूनिवर्स का प्लान है ये, है ना। तो आपको इसको दुख की तरह नहीं देखना है, आपको इसको ऐसे देखना है कि ये भगवान का ही प्लान है, भगवान ने ही किया है। और ये भगवान ने क्यों किया है, डेफिनेटली आपकी लाइफ में आगे कुछ अच्छा करने के लिए, है ना। क्योंकि जो यूनिवर्स होता है उनका जो मेन मोटिव होता है, पर्पस होता है, मकसद होता है, इंटेंशन होता है, वो क्या होता है, अच्छा करना, ग्रोथ करना, चेंज करना, है ना। यूनिवर्स का कभी मकसद ये नहीं होता आपको परेशान करना। यूनिवर्स का मकसद सिर्फ और सिर्फ होता है कि हर चीज़ को पॉजिटिविटी में बदल देना, ग्रोथ कर देना, अच्छा हो जाए आगे, है ना। तो ये जो ग्रीफ आया ये आप अपनी नज़र से देख रहे हैं, इसलिए आपको ये दुख लग रहा है। पर अगर आप यूनिवर्स की नज़र से देखेंगे तो ये एक आपको एक अपॉर्चुनिटी की तरह दी है यूनिवर्स ने, है ना। या सीधा सीधा लिखा है, आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग समथिंग इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट इट। कि आपके जीवन से जो गया है, जो अंत हुआ है, या कुछ ऐसा बुरा हुआ है, दुख हुआ है, जो भी हो गया है, वो एक तरीके से एक अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है कुछ भी अच्छा करने की, और जो आपने खो दिया उसको अप्रिशिएट करने की, है ना, तारीफ़ करने की, सराहने की, है ना। और भगवान ने आपको जो बचाया, यूनिवर्स ने, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड देने की, थैंक यू करने की, है ना। और ग्रीफ के नीचे ही देखो ये 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया। तो यूनिवर्स कह रहे हैं आप ग्रीफ को देख रहे हैं, आप ये 7 ऑफ कप्स नहीं देख रहे हैं, जो और भी इतने सारे अपॉर्चुनिटी और दूसरे कप दिए हैं यूनिवर्स ने, आप उसको भी अप्रिशिएट करिए ना। अप्रिशिएट वाले वर्ड के नीचे ये कार्ड आया है, तो इसलिए यूनिवर्स कह रहे हैं, यूनिवर्स ने आपको और भी तो बहुत सारी चीज़ें दी हैं। आप सिर्फ क्या देख रहे हैं, आप ये स्नेक देख रहे हैं, और ये क्या देख रहे हैं, ये आप एक दूसरा, ये कोई लेजर्ड ही है, क्या है ये वो देख रहे हैं। मतलब आप खतरा खतरा देख रहे हो, इस वक्त आपकी लाइफ का खतरा खतरा देख रहे हो। लेकिन
यूनिवर्स कह रही है यहाँ पे अबंडेंस भी तो है, अबंडेंस है, होम है, एंजल्स हैं, ये ट्रॉफी है, इतनी सब अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, आप इसको भी देखिए। और ये सब तो भगवान ने, जैसे जो आपको खतरा दिख रहा है, ये सब तो यूनिवर्स ने सिर्फ ऐसे ही आपको कुछ सिखाने के लिए दिया है ना। जैसे देखिए छोटा बच्चा होता है, जब वो पढ़ता नहीं है तो हम क्या कहते हैं उसको कि नहीं जल्दी पढ़ो, नहीं तो हम आपको भाई कुछ भी पनिशमेंट दे देंगे, है ना। उसको बोलते हैं कि हम आपको भाई मैगी बना कर नहीं देंगे अगर आप खाओगे नहीं, आप पढ़ोगे नहीं। तो कभी कभी हम उसको रिवॉर्ड्स देने के लिए भी कहते हैं आप जल्दी जल्दी आपके 10 आउट ऑफ 10 आ गए तो हम आपको मैगी खिलाएंगे, है ना। तो यूनिवर्स भी हम लोगों के साथ ऐसे ही स्वभाव, ऐसे ही व्यवहार करता है ना वो, क्योंकि यूनिवर्स भी हम लोगों को छोटे छोटे बेबीज़ की तरह ही देखता है। तो यूनिवर्स ने तो बस ये सब कुछ नहीं है, तो सिर्फ ऐसे नकली है, थोड़ा सा आपको ग्रोथ कराने के लिए, आपका कॉन्शियस लेवल बढ़ाने के लिए, है ना। अगर सब कुछ अच्छा अच्छा होता रहता है तो क्या होता है, इंसान कॉन्शियस लेवल उसका ग्रो नहीं कर पाता, वो बढ़ नहीं पाता, विकसित नहीं हो पाता, है ना। और जब कुछ भी ऐसे उसको थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर दो या उसको हल्का सा ट्रिगर कर दो तो क्या होता है, उसकी ग्रोथ बहुत जल्दी होने लगती है। तो ये जो भी हुआ है ग्रोथ के लिए हुआ है, तो आप इसको यूनिवर्स के नज़रिए से देखिए। और जो रिलेशनशिप्स में अगर आपको कोई डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, दुख हुआ था, निराशा हुई थी, या अभी भी कोई अगर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो वो कॉन्फ्लिक्ट यहाँ मुझे तो कोई नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि उसके नीचे डायरेक्ट जस्टिस का कार्ड आया है। तो यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो भी आपकी रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम थी उसमें आपको न्याय ही मिलेगा, एक बैलेंस्ड एनर्जी आएगी और सब कुछ एकदम बैलेंस्ड हो जाएगा। पहले जहाँ टर्मोइल था, मतलब कि भाई ऊपर नीचे एनर्जीज हो जाती थी, है ना, कभी लड़ाई झगड़े या मनमुटाव या बात ना करना, ये सब, पर अब वो सब चीज़ें जा रही हैं और आपको जस्टिस मिलने वाला है रिलेशनशिप्स में। जिसने जैसा किया होगा यूनिवर्स का जस्टिस वैसा ही उसको मिलता है ना। यूनिवर्स उसको वैसा ही देता है जैसा उसने किया होता है। तो आपको उसकी टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो यूनिवर्स है वो आपसे कहना चाह रहे हैं कि आपको कर्मों का चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कोई अगर आपके लिए बुरा बोलता है या सोचता है तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल भी आप सैड या ग्रीफ ना रखें आप, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन का जस्टिस हमेशा आपके फेवर में है, आपके यहाँ कर्मों के फेवर में ना। जो अच्छा करेगा उसे अच्छा जस्टिस मिलेगा, जो बुरा करेगा उसको उस हिसाब से जस्टिस मिलेगा। और फिर आया है डिसिप्लिन। तो डिवाइन आपसे ये कह रहे हैं कि आपको थोड़ा डिसिप्लिन भी बनाकर रखने की ज़रूरत है। क्या होता है कि आप करते तो हैं, आपको जो चीज़ अचीव करनी है, अचीव का मतलब देखिए सिर्फ करियर ही नहीं होता है, अचीवमेंट का ये भी होता है। बहुत सारी ऐसी गृहिणियाँ हैं, महिलाएं हैं जो सोचती हैं कि हमारा घर शांति से चले, लक्ष्मी की भाई आशीर्वाद बना रहे, हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ते रहें, है ना, लड़ाई झगड़े ना हो, मनमुटाव ना हो। तो अगर आप ये चीज़ भी अकम्प्लिश करना चाहते हैं या ये शांति, सद्भावना, अच्छी एनर्जी इसको आप पाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको डिसिप्लिन बनाना रहेगा। डिसिप्लिन मतलब क्या होता है, एक नियम, है ना। यहाँ पे देखिए 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, तो यहाँ सीधे सीधे दिख रहा है आप करते क्या हैं, आप अपने काम पर ध्यान हटा कर अपने काम से दूसरों के काम पर ध्यान देने लगते हैं। दूसरों को जज करना, दूसरों को कभी कभी एनालाइज करना, या दूसरों में ज़्यादा अपनी फोकस रखना, एनर्जी देना। तो यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं आपको ये थोड़ा कम करने की ज़रूरत है। जो आप दूसरों पर फोकस कर लेते हैं, भटक जाता है आपका ध्यान, भटक जाता है आपका मन, आपको ये नहीं करना है। आपको सारा फोकस अपने काम में लगाना है, अपने करियर में लगाना है, अपने घर में लगाना है, अपने ही घर के फैमिली मेम्बर्स पे और रिलेशनशिप्स पर लगाना है ना। और उससे आपको जो भी पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस हैं वो आपके तुरंत होने लगेंगे, है ना। हम लोग देखिए जो कर्म भी करते हैं, क्यों करते हैं, हर कोई अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी ही चाहता है, हर कोई अच्छी अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। आप भी, मैं भी, और इस धरती का हर एक इंसान, इवन अगर कोई चिड़िया या कोई अगर छोटे छोटे जानवर भी होते हैं तो वो भी पॉजिटिविटी ही मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, है ना। एक गिलहरी को भी देखा है ना, वो कैसे मूंगफली के दाने वगैरह सब स्टोर करती है। एक चींटी भी कैसे सारे खाने पीने का सामान स्टोर करती है। तो वो क्या, उसका पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन ही तो है। ये पूरी अर्थ मैनिफेस्टेशन पर ही चल रही है। तो
पर अगर आप भी ऐसे ही अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आपको अपना जो ध्यान है वो अपने ऊपर रखने की ज़रूरत है ना कि दूसरों पे। अब जैसे चींटी होती है, गिलहरी होती हैं, उनका ध्यान पूरा कहाँ होता है? अपने मैनिफेस्टेशन पे होता है, अपने कर्मों पर होता है। दूसरों पर थोड़ी ना रहता है उनको कि भाई मैं तो गिलहरी हूँ पर वो दूसरी है ना बिल्ली क्या कर रही है, कि मैं तो भाई चींटी हूँ पर वो दूसरा टिड्डा क्या कर रहा है ना। उनका फोकस कहाँ रहता है? अपने मैनिफेस्टेशन पे। बिल्कुल आपको भी ऐसे ही करने की ज़रूरत है, यही आपसे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। तो आपका अगर ये रीडिंग आपको मैच करी है, अच्छी लगी है, या अगर आपको इससे कुछ भी अच्छे मैसेज मिले हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है मुझसे तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स एंड व्हाट्सएप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।